जीजी ज़रीना बलोच सिंध का वो नाम है जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ज़रीना बलोच को जीजी का लफ्ज़ सिंध के लोगों की जानिब से दिया गया। जीजी लफ्ज़ का मतलब माँ के हैं। ज़रीना बलोच एक खूबसूरत माँ की शफकत जैसी आवाज़ की मालिक, फनकारा, राइटर, उस्ताद, सियासी और समाजी कारकुन की हैसियत रखती थी। हैदराबाद के करीबी गांव अलादाद चांद में 29 दिसंबर 1934 में मूसा बलोच के घर में ज़रीना बलोच ने जन्म लिया। ज़रीना बलोच 6 साल की थी तो इनकी वालिदा गुलरोज़ वफ़ात कर गईं। माँ की वफ़ात के बाद ज़रीना बलोच ने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की शुरुआत की। 15 साल की उम्र में इनकी शादी अपने कज़न के साथ की गई, जिनसे उनको एक बेटी अफरोज़ और एक बेटा असलम परवेज़ पैदा हुए। ज़रीना बलोच ने 1960 में पहली बार रेडियो पाकिस्तान में गाना गाने की शुरुआत की। ज़रीना बलोच को पहला म्यूजिकल अवार्ड 1961 में मिला। ज़रीना बलोच ने दूसरी शादी 22 दिसंबर 1964 को सिंध के कौम परस्त सियासतदान रसूल बख्श पलीजो के साथ की, जिनसे उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अयाज लतीफ़ पलीजो रखा गया, जो इस वक्त अवामी तहरीक के सदर भी हैं। इनका कहना है कि हर वक्त उनकी ख्वाहिश होती थी कि हमें कोई नई चीज़ सिखाई जाए। यानी वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून नहीं थी अगर उसको डिग्री के हवाले से देखा जाए। कहानियाँ सुनाती थी, वो भी बहादुरी की, शायरी, शेख अयाज की पोइट्री की, उस्ताद बुखारी की और शाह लतीफ़ की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उर्दू लिटरेचर उनका पसंदीदा तरीन मौजू था। फैज़ अहमद फैज़ की म्यूज़िक की धुनें बनाना, हम जो तारीख राहों में मारे गए, यानी वो बैसियत माँ खुद उन अफसानों में जिनमें किसी और माँ के किरदार को सराहा गया था, जैसे मांझी है कुदरतुल्लाह शाह का या मैक्सम गोरकी की माँ है, उनको पढ़ के सुनाती थी। जानवरों से बेहद प्यार था। जेलों में गईं, तहरीकों में रहीं, कभी उन्होंने गरीब घर से थी। हम लोअर मिडिल क्लास की फैमिली रहे हैं। मॉडल स्कूल में हम बग़ैर फ़ीस के डांटे खाने वाले बच्चे रहे हैं। अम्मी भी गरीब घर के थीं, अब्बू भी गरीब घर के रहे हैं। वो सिंध के उन नेशनलिस्ट या उन पॉलिटिशियन वडेरों या पाकिस्तान या सिंध या दूसरे सूबों के लोगों की तरह नहीं हैं जो रातों रात करप्शन के ज़रिए अमीर बने हों। उन्होंने अपनी हक हलाल की रोज़ी, टीचिंग, म्यूज़िक, अब्बू की तरह वकालत और अपने प्रोफेशन की तरह उन्होंने रोज़ी कमाई। मज़हबी हवाले से भी उनका एक रुझान था, हज पे गई, दूसरी दीनी तालीमात वगैरह, मगर खुसूसन इंसानियत के जज्बे से तो वो इस लेवल की शख्सियत थी कि मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में तो माएँ सबको मीठी होती हैं, मगर वो माँ के अलावा हमारी टीचर भी थी, रहनुमा थी, लीडर थी, जद्दोजहद की शरीक सफ़र थी, अवामी तहरीक की कारकुन थी, सिंधियानी तहरीक की कारकुन थी। सिंध में जितनी भी पॉलिटिकल तहरीकें थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ़्तारी हो, नज़ीर अब्बासी की शहादत हो और टोडी पाठक की लोगों की गिरफ़्तारी हो, मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत हो, जितने मामलात थे, अयूब खान और याया खान के ख़िलाफ़ तहरीक हो या शहीद फाज़ल राहो की शहादत हो, उन तमाम में फिर वो एक सिपाही बन जाती थी और मैदान जदोजहद। ज़रीना बलोच ने 1967 में मॉडल स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहां पर वो 1996 तक पढ़ाती रहीं और वहीं से रिटायरमेंट किया। ज़रीना बलोच ने जनरल ज़िया की मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1 मिनट और कालाबाग डैम तहरीक में पेश रहीं, जिसकी पादाश में वो सेंट्रल जेल सक्खर और हैदराबाद में काफ़ी अरसा दराज तक कैद रहीं। ज़रीना बलोच ने अपनी आवाज़ के जादू से न फ़कत सिंध और पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया, बल्कि आलमी उफ़ुक़ पर भी सूफी कलाम गा कर अपने आप को मनवाया। उनकी खिदमत के सिले में उनको शाह लतीफ़ अवार्ड, वहीद मुराद अवार्ड, फैज़ अहमद फैज़ अवार्ड के साथ 1995 में कौमी सतह पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया। ज़रीना बलोच ने सिंधी और बलोची गीत नए अंदाज से पेश करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया। इसके अलावा ज़रीना बलोच ने बेशुमार किताबें भी लिखी। ज़रीना बलोच के वैसे तो बहुत गाने मशहूर हैं, मगर एक गीत जिसकी मकबूलियत की वजह से अवाम ने इस गीत को बड़ी पसराई दी। ज़रीना बलोच को ब्रेन कैंसर की वजह से लियाकत नेशनल अस्पताल कराची में लाया गया, जहां पर वो कैंसर के मोदी मर्ज में मुब्तला रहने के बाद 25 अक्टूबर को ज़िंदगी की जंग हार बैठी और इस फानी दुनिया से हमेशा के लिए कूच कर गईं। ज़रीना बलोच को पाकिस्तानी कौम कभी भुला ना पाएंगी। ऐसे फनकार पाकिस्तान में सदियों में पैदा होते हैं जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद शेख,
मेट्रो 1 जामशोरो।